सबसे पहले बात करेंगे साई कैबिनेट की अयोध्या यात्रा का। तो आपको बता दें कि आज साई कैबिनेट अयोध्या की यात्रा पर रहने वाली है, रामलला के दर्शन करेंगी। सुबह 9:30 बजे ये वो समय है जब अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या में भगवान रामलला के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य दर्शन करेंगे। चार्टर विमान से अयोध्या के लिए आज निकलेंगे। शाम 7 बजे अयोध्या से वापस रायपुर भी लौट आएंगे। तो आपको बता दें कि आज जो साई मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो है, सभी मंत्री वो आज अयोध्या के दौरे पर रहने वाले, अयोध्या में यात्रा करेंगे, जहां पर वो रामलला के दर्शन करेंगे। ठीक सुबह 9:30 बजे यानी कि बस कुछ ही देर में अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और चार्टर विमान से अयोध्या के लिए वो यहां से रवाना होंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि पूरे दिन रामलला के दर्शन कर वो शाम 7 बजे अयोध्या से वापस रायपुर लौट भी आएंगे। तो आज साई मंत्रिमंडल के लिए आज का दिन बेहद खास है। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई राज्यों के मंत्रिमंडल हैं, कई राज्यों के सीएम हैं जो कि अयोध्या का दौरा कर चुके हैं और रामलला के दर्शन कर चुके हैं। और आज बारी है छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल की, यानी कि साई सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो आज दौरा करने वाले। इसी के साथ एक और जानकारी भी आपको दे दें कि आज जो है कई सारे तोहफे भी लेकर साई सरकार जाने वाली है रामलला के दर्शन करने के लिए, और उस तोहफे की भी जानकारी लेंगे। कुछ ही देर में हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। और चलिए हमारे सहयोगी स्टार जन हमारे साथ इस वक्त पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, आज साई मंत्रिमंडल के लिए आज का दिन बेहद खास है। अयोध्या की यात्रा पर वो रहेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। ऐसे में क्या कुछ उनके पूरे दिन का आज कार्यक्रम रहने वाले, साथ ही भी बताया जा रहा है कि कई विशेष तोहफे भी हैं जो वो रामलला के लेकर जाने वाले हैं, इसे लेकर भी जानकारी दीजिए। देखिए, लंबे समय से सरकार ये योजना चला रही थी, छत्तीसगढ़ के लोगों को दर्शन करा रही थी रामलला के, लेकिन व्यस्तताओं के चलते शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, जिस वजह से कैबिनेट दर्शन करने नहीं गई थी। लेकिन अंत में आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आज वो रामलला के दर्शन करने जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पूरे कैबिनेट के साथ आज अयोध्या जाएंगे दर्शन करने के लिए। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के रामलला के दर्शन करेंगे और वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए खुशहाली की कामना भी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूँ वो हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे वहाँ पर। और ये भी जानकारी मिली है क्योंकि प्रभु श्री राम जब वनवास में थे तो उन्होंने 14 साल के वनवास में ज़्यादातर समय छत्तीसगढ़ में बिताया था, शबरी आश्रम में उन्होंने समय बिताया था। और इसी वजह से साई कैबिनेट शबरी जो शिवरी नारायण है वहाँ से बेर लेके फल में विशेष प्रसाद के रूप में चढ़ावा के रूप में बेल लेकर वो अयोध्या जा रहे हैं और वहाँ प्रभु श्री राम के चरणों में उसे अर्पित करेंगे। इस तरीके से ये प्रोग्राम है। सुबह 9:30 बजे यहाँ से विशेष विमान से वो निकलेंगे और दिन भर अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद इस दौरान वो मीडिया से भी रूबरू होंगे वहाँ पर आप। और देर शाम तक सारे कैबिनेट के मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर लौट आएंगे। चलिए स्टार, तो अयोध्या का और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ का पहले से गहरा नाता हमेशा से रहा है और आज का दिन साई कैबिनेट के लिए बेहद खास रहने वाला है। तो उनके कार्यक्रम को लेकर आज पूरे दिन नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आज अयोध्या रवाना हो रहा है पूरा साई कैबिनेट। थोड़ी देर में अयोध्या के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पूरी कैबिनेट यानी पूरी टीम के साथ। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन भी करेंगे। चार्टर्ड विमान से अयोध्या के लिए आज निकलेंगे सारे मंत्री और शाम 7 बजे अयोध्या से वापस दर्शन करने के बाद रायपुर लौट आएंगे। तो थोड़ी देर में अयोध्या के लिए रवाना होंगे और एक एक करके अब मंत्रियों का एयरपोर्ट पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 9:30 बजे का वक्त तय किया गया है। चार्टर्ड विमान है और चार्टर्ड विमान से अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आज टीम विष्णुदेव साय यानी विष्णुदेव साय अपने कैबिनेट के साथ में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे रामलला। स्टार जैन हमारे सहयोगी इस वक्त एयरपोर्ट से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। स्टार, एक एक कर हम देख रहे हैं कि कई सारे मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी कौन कौन पहुंचे हैं और क्या तैयारियां? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आज अयोध्या प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और 9:30 बजे विशेष विमान से सभी मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुँचेंगे। अभी पर्यटन मंत्री दयालदास बघेल एयरपोर्ट पहुँचे और उनसे हमने बातचीत की तो साफ उन्होंने कहा कि बहुत खुशी का पल है और गर्व महसूस कर रहे हैं और प्रभु का जब जब बुलावा आता है तभी जाना संभव हो पाता है और आज बुलावा आया है सभी का और इसीलिए पूरे कैबिनेट आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और थोड़ी सी देर में देखेंगे यहाँ पर और भी मंत्री पहुँचेंगे। एक और काफिला आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक और जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचे हैं।
इसमें। और ये एक एक करके मंत्रियों का आना शुरू हो गया। लक्ष्मी राजवाड़े हैं, महिला बाल विकास मंत्री है, वो यहाँ पहुँची हुई है और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि पूरी यहाँ पर सारे मंत्री पहुँच रहे हैं यहाँ पर, और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। पूरा कैबिनेट जा रहा है जी। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला जी के दर्शन 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो जाना नहीं हुआ था। मंत्रिमंडल की पूरी टीम जा रही है अयोध्या रामलला का दर्शन करने। क्या विशेष रहेगा? दर्शन करके आ रहे हैं, बस एक संदेश है। देखिए, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर पूरे कैबिनेट के एक एक करके आना शुरू हो गया है। दयालदास बघेल है, कुछ देर पहले पहुँचे थे। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई भी एयरपोर्ट पहुँचेंगे और सारे मंत्री जो हैं और मुख्यमंत्री विशेष विमान से रवाना होंगे अयोध्या के लिए। और वहाँ प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे और उसके बाद देर शाम फिर वापस रायपुर लौट आएंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हम तस्वीरों के जरिए स्टार लगातार बता रहे हैं और एयरपोर्ट पर इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं और एक एक कर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया। इससे पहले स्टार हमने देखा कि जब सरकार नहीं बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में खास तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रदेश के लोगों को रामलला के दर्शन करवाएंगे, मुफ्त में दर्शन करवाएंगे। और सरकार बनने के बाद हमने देखा है कि कई बार ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना इन्हीं मंत्रियों द्वारा और नेताओं द्वारा किया गया और कई ट्रेनें जा चुकी हैं जिसमें प्रदेश के लोगों को दर्शन कराए जा रहे हैं। लेकिन आज खुद जो है सरकार एक तरह से दर्शन करने के लिए पहुंच रही है, रामलला दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद आज पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ में आज मुख्यमंत्री दर्शन करने के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, 6 महीने यानी लगभग 22 जनवरी 6 महीने हो चुके हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। आईबीसी की टीम उस समय वहां मौजूद थी और उस समय हर कोई चाह रहा था दर्शन करना। और उसके बाद बीजेपी की जहां तक बात करें तो उन्होंने चुनाव के पहले घोषणा की थी कि सरकार बनने के बाद रामलला दर्शन योजना शुरू की जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों श्रद्धालु जो भक्त हैं उनको प्रभु श्री राम के दर्शन कराएंगे। उसके बाद बाकायदा ट्रेन सेवाएं शुरू की गई है, विशेष ट्रेन चलाकर हरी झंडी दिखाकर। जो अभी तक योजना चल रही है, लगातार बीच बीच अंतराल में अलग अलग संभागों से ट्रेनें जाती हैं। और उसके बाद आज साय कैबिनेट खुद दर्शन कर रहे थे। देखिए, सायरन की आवाज़ आ रही है, कुछ ही देर में कुछ और मंत्री भी यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन ये एक बड़ा क्षण है क्योंकि मंत्रियों से हमने बातचीत की कि इतना लेट क्यों जा रहे, तो साफ उन्होंने कहा कि जब जब बुलावा आता है तभी जाना होता है, बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता। तो प्रभु श्री राम का आज बुलावा आया है और इसीलिए यहाँ पर आज सारा तमाम जो है वो जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंह देव हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये भी आज कैबिनेट के साथ में जा रहे हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। कुल मिलाकर ये है कि अरे सब जा रहे हैं भाई, भगवान राम के दर्शन करना है, कोई वो बहुत पुण्य का काम है, ये अवसर मिल रहा है। सर, प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने आप लोग बहुत कुछ लेकर भैया आगे आ जाएंगे, भैया आगे आ जाएंगे, जा रहे हैं। आप क्या लेकर जा रहे हैं? अरे भैया, हम श्रद्धा लेके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली, छत्तीसगढ़ के लोग समृद्धशाली हों, खुशहाल हों और ये सारे मनोभाव को लेके सब जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के चरण में वंदना करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ अभूतपूर्व उत्साह है। देखिए, ये किरण सिंह देव हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी बता रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है क्योंकि लंबे समय से इंतज़ार था कि कब मौका पड़ेगा, कब प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर लगातार मंत्रियों का आना जारी है। प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँचे हुए हैं, कैबिनेट के साथ ये भी जा रहे हैं और हमने बातचीत की, उन्होंने साफ कहा कि बड़ा सौभाग्य का ये पल है। कुछ और बात करेंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर। हमारे जा रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल और अन्य सभी जो जा रहे हैं साथ में। और ये अवसर है जब हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशहाली समृद्धशाली हो छत्तीसगढ़ हमारा, सभी सुखी हों, स्वस्थ रहें सभी और दिन दूनी रात चौगुनी और विकास की गति को, तेज गति को पकड़ें। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और सभी देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, समूचे क्षेत्रवासियों को प्राप्त हो सके और यह अवसर है। निश्चित रूप से इसमें
हम सभी का सौभाग्य है। वैसे भी रामलला के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र ने ऐसी व्यवस्था की थी कि आस्था ट्रेन के माध्यम से और समय समय पर सभी जिलों से बसों के माध्यम से श्रद्धालु जा रहे हैं। ये तो श्रद्धा का विषय है और सभी शीश नवाने जा रहे हैं प्रभु। आप लोगों को भी इंतजार था आखिर आज वो मौका पूरा हो रहा है? नहीं, स्वाभाविक रूप से बीच में आचार संहिता के चलते एक लंबा समय, बहुत लंबा लोकसभा का चुनाव का ये आचार संहिता था 7 चरणों के चुनाव में, और उसके बाद लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अपने और लक्ष्य वेदित कार्यक्रमों में लग गए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों में भी हम सब लगे रहे। निश्चित रूप से सभी के एक साथ जाना हो रहा है। छत्तीसगढ़ से बहुत सारे उपहार भी लेकर जा रहे हैं मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से सभी प्रकार के उपहार आज तो आप देख ही चुके हैं और छत्तीसगढ़ की भेंट प्रभु श्री राम स्वीकार करेंगे। तो बिल्कुल देखिए छत्तीसगढ़ किरण सिंह देव है प्रदेश अध्यक्ष, वो बता रहे कि छत्तीसगढ़ से बहुत उपहार भी लेके जा रहे हैं। इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था लेकिन आचार संहिता के चलते जा नहीं पा रहे थे और अब मौका। चलिए स्टार आप बने रहिए मौके पर। जैसा हम लगातार तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि एक एक करके कैबिनेट मंत्रियों का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहां से थोड़ी देर बाद 9:30 बजे का तय समय किया गया जब चार्टर्ड विमान से ये पूरा मंत्रिमंडल और भाजपा के नेता यहां से रवाना होंगे अयोध्या दर्शन करने के लिए। तस्वीरें लगातार बताते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।